हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आकृति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आई हूँ लक्ष्मी नगर मार्केट। यहाँ पे आने के लिए आप लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 से एग्ज़िट करो और सीधा जाते जाओ, आपको बड़ा सा एक बोर्ड दिखेगा, बस वहाँ से एंट्री करनी है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट शॉप जो आपको दिखेगी। यहाँ पे बहुत सारे कॉटन नाइटीज़ और नाइट सूट्स मिल रहे थे 200 से 250 के रेंज तक। एंड इसके सामने वाली शॉप में आपको मेन के लिए शेरवानी मिल जाएगी, कुर्ता वगैरह मिल जाएंगे और ऐसे शॉर्ट्स मिल रहे थे 50 रुपीज़ में। साथ में टैंक टॉप्स भी थे, कुछ इसमें डेनिम के भी शॉर्ट्स थे, कुछ प्रिंटेड शॉर्ट्स भी थे और काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस थे। फिर आगे बढ़ोगे तो आपको शॉप दिखेगी जिसमें बहुत सारी कुर्तीज़ मिल रही थी, अलग अलग टाइप के ड्रेसेस और ये प्यारा सा कोड सेट मिल रहा था। ऐसे कुछ फैंसी शूज़ मिल जाएंगे, इसमें से बहुत सारे जॉर्डन्स के कॉपी भी थे और फिर ये नियॉन सा कुछ तो लगा हुआ था। ऐसी स्कर्ट्स मिल रही थी, ये शॉप्स के अंदर थी। ये शिवाय क्लोथिंग करके एक शॉप थी और यहाँ पे बहुत फैंसी फैंसी क्लोथ्स थे। फिर ये 200 की आपको जीन्स मिल जाएगी, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारे कलर्स थे, बट आपको अपना साइज़ अच्छे से चेक करके लेना होगा क्योंकि कभी कभी एक्सचेंज नहीं होती, ऐसे मोस्टली एक्सचेंज कर देते हैं ये लोग। फिर इस स्टॉल पे ऐसी कुर्तीज़ मिल रही थी, इसमें तो इतने सारे प्रिंट्स आए हुए थे और अभी ये दिल्ली में बहुत चली हुई भी है। फिर ऐसे कुछ पैंट्स मिल रहे थे कॉटन के, घर पे पहनने के लिए भी बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे, फैब्रिक भी ठीक ही था। और ये अभी बो वाले पैंट्स भी बहुत चल रहे, ये भी मिल रहे थे। इनका रेंज 250 था। ऑलमोस्ट आप कोई भी कुर्ती लोगे ऐसे प्लेन टाइप की तो 250 से 350 तक में ही आपको मिलेगी और इसमें बहुत सारे कलर्स और प्रिंट्स मिल जाएंगे। हर स्टॉल में अलग अलग प्रिंट्स थे और अभी ये वाली कुर्ती भी बहुत चल रही है जिसमें से शोल्डर पे बो नॉट बांधने का होता है और इसमें भी इतने सारे प्रिंट्स आए हुए थे और बहुत सारी शॉप्स में मिल रही थी। फिर ये दूसरा स्टॉल दिखा जहाँ पे ऐसे थोड़ी फैंसी में कुर्तीज़ थी, इनके नेक लाइन पे थोड़ा सा डिज़ाइन किया हुआ था, ये भी अच्छी लग रही थी। इसमें कुछ शर्ट्स भी थे और फिर ये शॉप थी जहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे बेलीज़ मिल रहे थे और कुछ जूतीज़ मिल रही थी। इनका प्राइस रेंज भी 200 to 400 था। फिर और आगे बढ़ोगे तो ऐसे कुछ शॉप्स मिलेंगे बैग के जिसमें नॉर्मल स्कूल बैग्स भी थे और कुछ फैंसी स्लिंग बैग्स भी थे। इन सब का अलग अलग प्राइस था, बड़े वाले थोड़े और महंगे थे एंड छोटे वालों का ऐसे 200-300 प्राइस रेंज था। ये वाला बैग 350 या 450 का था, आई डोंट रिमेंबर, ऐसा ही कुछ था। और बहुत सारे ऑप्शंस थे इसमें भी। ये प्रिंटेड वाले बैग्स काफ़ी सुंदर लग रहे थे और मैंने खोल कर देखा तो स्पेशियस भी थे। फिर ऐसी स्कर्ट्स मिल रही थी, ये 200 की थी। ये डांडिया नाइट के टाइम काफ़ी बिकती है और अभी भी समर्स के लिए भी काफ़ी सही है, एरी सी थी। फिर ऐसे कुर्ती सेट्स मिल रहे थे, इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस, बहुत सारे प्रिंट्स ऑप्शंस थे और ये आप कहीं भी ले लो ऑलमोस्ट सबका यही रेंज होता है, 600 तक मिलती है ये वाली। और इसमें बहुत सारे अलग अलग शॉप्स में अलग अलग डिज़ाइन मिल जाएगी तो अच्छे से चूज़ करके ले सकते हो। और फिर ये बो वाली का भी एक और स्टॉल लगा हुआ था। फिर मुझे ये बैग की शॉप दिखी जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत प्यारे प्यारे बैग्स थे, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं और इनके पास ये काफ़ी अलग सा मटेरियल था। फिर ये छोटा सा वॉलेट दिखा जो कि 50 रुपीज़ का था, काफ़ी टाइनी सा था, इसमें कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। और भी ऐसे छोटे छोटे इनके पास वॉलेट्स थे 100 से 150 के रेंज में। और फिर ऐसे स्लिंग बैग्स थे, काफ़ी डिज़ाइनर से चेकर्ड, ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, आउटफिट के साथ पेयर करके बहुत स्मार्ट लगेगा। फिर ऐसे कुछ वेडिंग वाले बैग्स थे और फिर ऐसी कुछ शर्ट्स थी, नेट की भी थी और इसमें बहुत सारे टॉप्स भी थे। ये वाला टॉप प्यारा लग रहा था, बो बना हुआ था इसमें आगे, इसके भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे और इसमें थोड़े स्लाइटली महंगे थे ये टॉप्स। और फिर ऐसी और स्कर्ट्स थी, प्रिंटेड में भी इनमें ऑप्शन था, कुछ प्लेन थी, इसका घेर भी काफ़ी अच्छा सा था तो इसको आप किसी टैंक टॉप के साथ ट्रेडिशनली भी पेयर कर सकते हो। फिर ये कुछ और शूज़ लगे हुए थे, इसमें भी काफ़ी शाइन था, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे। और ऐसी जीन्स मिल रही थी, 300 लिखा होता है बट एक्चुअल में इसका 600 to 500 प्राइस रेंज होता है। कोई कोई 300 की भी मिल जाएगी बट यूजुअली फैंसी वाली 500 to 600 की मिलती है। और फिर ऐसे और कुर्ता सेट्स मिल रहे थे 500 के रेंज में। और फिर ये 600 वाली कुर्तीज़ का तो बहुत सारे स्टॉल्स थे तो ये एक और स्टॉल लगा हुआ था, इसमें लहरिया प्रिंट भी था, कढ़ाई वर्क भी है, बहुत कुछ है, सारे अलग अलग पैटर्न्स के तो आप देख सकते हो। और फिर ऐसे हैवी लहंगास भी थे वेडिंग सीज़न के लिए। फिर ऐसे कुछ ज्वेलरीज मिल रही थी, नेक पीसेस वगैरह। और ये पैंट्स, ये भी बहुत चलते हैं, जॉगर्स काफ़ी कंफर्टेबल से, और फॉर्मल्स भी पैंट्स आप पहन सकते हो। फिर ऐसे टैंक टॉप्स मिल रहे थे, ये सिर्फ 75 का एक होता है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है।
और फिर ऐसे कुछ और बैग्स थे, काफ़ी कूल लग रहे थे ये बैग्स भी, और इनका मटेरियल भी बहुत ही अच्छा था। फिर ये क्रोशे के भी कुछ बैग मिल रहे थे जो कि काफ़ी क्यूट से थे, प्यारा सा फ्लावर बना हुआ था। इनके पास भी बहुत सारे बैग ऑप्शंस थे। ये छोटे छोटे ऐसे क्लचेस थे जिसमें आप कॉइन्स वगैरह रख सकते हो। बच्चों के लिए भी ट्रांसपेरेंट बैग्स थे। और यहाँ पे बहुत सारे मेकअप पाउचेस थे, अलग अलग प्राइसेस के थे ये सारे, 250, 300, 400। इसमें कुछ ट्रांसपेरेंट भी थे। मेकअप रखने के लिए, अंडरगारमेंट्स वगैरह रखने के लिए भी काफ़ी अच्छे से बैग्स हैं ये सारे। फिर ये शॉप थी, इसमें काफ़ी अच्छा कलेक्शन था फुटवेयर का। जैन शूज़ करके ये शॉप है, यहाँ का स्टाफ इज़ ऑल्सो रियली नाइस, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। तो आपको वो अच्छे से दिखा देंगे अपनी पसंद का शूज़, आप जाके ले सकते हो। यहाँ पे हील्स, इनफैक्ट बॉयज़ के लिए भी आपको फुटवेयर मिल जाएगा। बहुत सारी फैंसी जूतीज़ भी थी। फिर आगे बढ़ोगे तो बहुत प्यारे प्यारे फ़ोन केसेस मिल रहे थे, बो बने हुए, बहुत ही क्यूट क्यूट डिज़ाइंस थे। और फिर ऐसे 30 रुपीज़ में प्यारे प्यारे झुमके मिल रहे थे। इन भैया का कलेक्शन बहुत अच्छा था। 50 रुपीज़ के थे और 30 रुपीज़ के थे कुछ कुछ, बट सारे ही डिज़ाइंस इतने प्यारे थे, मुझे सारे लेने का मन हो रहा था। ये सारे थोड़े अलग थे, यूनिक से लगे मेरे को, और कहीं दिखे नहीं थे पार्टी वगैरह के लिए। इट्स रियली नाइस। गोल्ड और सिल्वर दोनों कलर ऑप्शंस थे। फिर आप आगे चलते जाओगे तो वी मार्ट आएगा, उससे आपको राइट टर्न लेना है, और वहाँ पे अंदर एक मार्केट है जहाँ पे तो सामान का ख़जाना रहता है पूरा, बहुत सारा। ये सारी प्लेट्स 30-30, 20-20 ऐसे रुपीज़ में मिल रही थी। अंदर ये सारे बहुत सारे बैग्स मिल रहे थे। बट या इस जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो थोड़ा टाइम लेके जाना क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर यहाँ पे ऐसे चश्मे मिल रहे थे, ये सारे बैग्स मिल रहे थे। ये बड़े वाले बैग्स थोड़े महंगे थे, मैंने भैया से पूछा था, 450 बता रहे थे वो, बट बारगेनिंग करा सकते हो आप। फिर ऐसे लोअर्स मिल रहे थे, कुछ इसमें लेगिंग्स थे और कुछ बहुत सारे पैंट्स थे 200 के। और इसमें काफ़ी सारे जॉगर्स भी थे, कुछ कम पॉकेट्स थे, सब में काफ़ी कंफर्टेबल से पीसेस लग रहे थे, फैब्रिक भी अच्छा था। और फिर ऐसे टी शर्ट्स मिल रहे थे ओवर साइज, इनमें भी काफ़ी अच्छा फैब्रिक था। और ऐसे कुछ और फ़ोन कवर्स थे मेटालिक से, काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन था, शाइनी सा। और फिर ये जॉनसन्स करके एक और फुटवेयर की दुकान है जो बहुत बड़ी सी है, और यहाँ पे मेजरली ऐसे कैजुअल्स मिल रहे थे, क्रॉक्स वगैरह 150 to 200 की रेंज में। इनका स्टॉक क्लियरेंस का भी कुछ सामान रखा हुआ था विच वाज फॉर 100 to 150 रुपीज़, और बाकी सारे शूज़ अलग अलग प्राइसेस के थे। तो यहाँ का कलेक्शन इज़ वेरी बिग, और यहाँ पे बच्चों के लिए भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्रॉक्स मिलते थे, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। फिर यहाँ पे ऐसी प्यारी प्यारी फुल स्लीव्स की कुर्तीज़ मिल रही थी, फेस्टिव वेयर, एंड ऑल ऑफ दीज वाज सो प्रिटी, काफ़ी प्यारा सा प्रिंट था। ये ऐसे शान कुर्ती बाज़ार करके शॉप थी, यू कैन चेक दिस आउट। और फिर यहाँ पे 100 रुपीज़ में ऐसे टॉप्स और टी शर्ट्स मिल रहे थे। इनमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अच्छे से टाइम लेके ढूंढोगे तो मिल जाएगी। जैसे कि मुझे ये कुछ टॉप्स प्यारे लग रहे थे। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे एक भैया थे जिन्होंने स्कर्ट्स की ऐसे स्टॉल लगा रखी थी, इसमें काफ़ी प्यारे प्यारे स्कर्ट ऑप्शंस थे, और भैया बहुत अच्छे से दिखा भी रहे थे, और इनका प्राइस भी काफ़ी सही था। तो इनका आप ज़रूर चेक करना जाओगे तो इसमें फैंसी और कैजुअल्स दोनों टाइप के स्कर्ट्स थे। फिर ऐसे आगे बढ़ोगे तो ये शॉप थी, यहाँ पे ऐसे काफ़ी शाइनी सी कुर्तीज़ चल रही थी जो बीच में बहुत ही फेमस हो गई थी। फिर यहाँ पे ये 100 रुपीज़ के शर्ट्स मिल रहे थे, इसमें भी प्रिंटेड भी थे, सॉलिड कलर ऑप्शंस भी थे, बटन डाउन्स थे बहुत सारे, तो यू कैन चेक दिस आउट। और फिर ये शॉप थी जहाँ पे 50 रुपीज़ में बहुत प्यारे प्यारे स्टॉल्स मिल रहे थे, और इसके बगल में स्लाइटली बेटर क्वालिटी में 80 रुपीज़ में भी मिल रहे थे। ये थोड़े और बड़े साइजेस के थे, और इन पूरी ही नाटी के शॉप में बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए थे, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट। फिर अंदर जाओगे मार्केट में तो यहाँ पे बहुत सारी चुन्नियाँ मिल रही थी, और ये वेट वाइप्स मिल रहे थे, बहुत सारे की रिंग्स, रबर बैंड्स, क्लचेस, ये सारी चीज़ें मिल रही थी छोटी छोटी। ये 10-20 ऐसी रुपीज़ की थी। ऐसे बैग्स मिल रहे थे डिज़ाइनर, इसके अलग अलग प्राइस रेंज थे, वो आप बार्गेन करा के ले सकते हो। और ये शॉप थी, इसमें इतने सारे फ्लावर्स मिल रहे थे फेक, और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, रियल से लग रहे थे। फिर यहाँ पे ये नाइट सूट्स मिल रहे थे कॉटन के, और अंदर ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी चलते चलते, तो पानी वानी लेकर जाना, बीच बीच में पीते रहना, और थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा तो थकान भी हो जाएगी। फिर और अंदर जाओगे तो ऐसे क्यूट स्टेशनरी का सामान मिल रहा था, प्यारा प्यारा, सारे अलग अलग प्राइसेस के थे, और ये प्यारा सा कोड सेट मिल रहा था, नाइट सूट सा। फिर कुछ शॉप्स में भी प्यारे प्यारे कोड सेट्स मिल रहे थे डेनिम के, और ऐसी कुछ प्लेन कुर्तीज़ मिल रही थी 200 to 500 की रेंज में। और
फिर ऐसे कुछ बैग्स मिल रहे थे, ये सारे बैग्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे, 400 to 500 की रेंज में मिल रहे थे। फिर कुछ ऐसी शॉप्स थी जहाँ पे आप ट्रेडिशनल अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये शॉर्ट्स मिल रहे थे, कुछ नाइट सूट सेट्स मिल रहे थे जिनका कलर प्रिंट बहुत प्यारा था। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। डेफिनेटली कम हियर, बट अपने साथ बहुत सारा टाइम लेके आना। बाय बाय।